नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरीश टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मेरा एक पार्ट 1 भी आया था केबीसी कॉल रिकॉर्डिंग वाला, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप लोग जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर ये है पार्ट 2। उस पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपके पास जो कॉल आ रही है वो पूरी पूरी आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, क्या दबाना है, कब प्रेस करना है, क्या नहीं प्रेस करना है। और एक और उसमें आपको 3 सवाल जो पूछे गए थे वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। और हाँ, जो उसमें लाइक जैसे कि किस नंबर से कॉल आ रही है, तो एक वो अलग वीडियो है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसकी थंबनेल ये है और जो कॉल रिकॉर्डिंग वाली है उसकी थंबनेल ये है। तो दोनों वीडियोस को ज़रूर से देखना। इस वीडियो में जो ये पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में मैं आपको 3 सवाल बताने जा रहा हूँ, जो सवाल केबीसी ने अलग पूछे हैं। यानी कि वो जो पार्ट 1 था उसमें जो 3 सवाल पूछे गए थे वो अलग सवाल हैं, और जो अलग अलग कंटेस्टेंट से वैसे तो सेम ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन किसी न किसी से अलग सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होने चाहिए जो वो 3 सवाल हैं, क्योंकि अगर आपके पास कॉल आ जाती है तो हो सकता है आपको उनमें से ही कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए। तो इसलिए आपका पहले वाला पार्ट देखना भी ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। यहाँ पर अभी मैं अगर बात करूँ कि जो ये 3 सवाल हैं वो कौन से हैं, सो गाइज वो 3 सवाल आपसे कॉल पर ये पूछे जाएंगे। पहला है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है। दूसरा सवाल है, भारत भारत का सबसे कम लोकसभा सदस्य वाला राज्य कौन सा है। तीसरा है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। आगे इन्होंने लिखा है कि पर जल्दी जल्दी में मैं उत्तर नहीं दे पाया, तो इसका भी सोल्यूशन आपको बताते हैं। लेकिन जो पहला सवाल है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, ये सारे के सारे सवाल अपने आप में ही एक सवाल है। मतलब कि समझ नहीं पाए होंगे आप। मतलब ये कि गाइज अगर आप इसका सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है तो सब है। मतलब एक साल का कोई और है, दूसरे साल का कोई और है। जैसे 2019 में कोई और था, 10 में कोई और था, 9 में कोई और था। तो वो आपसे केबीसी वाले सवाल ये पूछेंगे कि 2020 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था, या एक वो सन आपको बताएंगे। तो आपको उस ईयर के हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है जी। अगर आपसे वो 2005 का पूछें, 2010 का पूछें, या जितना भी सन होगा, तो अगर उतने का पूछें तो उतने का ही आपको सर्च करके जवाब दे देना है। दूसरा है, भारत सबसे कम लोकसभा सदस्य वाला राज्य कौन सा। इसमें भी बहुत सारे हैं ऐसे, किसी में एक सदस्य है, किसी में 2 है, किसी में क्या है। तो वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब वो मतलब आप उसमें पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा है, तो आपसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और ये वो। तो ऐसे करके आप उनमें से आंसर दे सकते हो, उन चारों में से, ठीक है जी, जो आपसे पूछा गया है। लेकिन उनमें से जो 3 होंगे वो नहीं होंगे, और कोई एक जो होगा वो राज्य होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको ऐसे देना है। और जो तीसरा है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, इसका जवाब है 3,310 से 3,323 किलोमीटर। तो दोस्तों, जल्दी उत्तर देने का तरीका आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने बोला कि पर मैं जल्दी जल्दी में उत्तर नहीं दे पाया। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको जस्ट आराम से आपको आंसर देना है। और कैसे देना है वो भी बता देता हूँ। आपको गूगल खोल लेना है, गूगल पे आप आंसर दे सकते हो। वैसे अगर आप खुद से दे सकते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन आप सर्च करके साथ में आंसर दे सकते हो। और उसमें आप क्या करोगे कि जैसे वो सवाल पूछ रहे हैं तो वैसे वैसे आप टाइप करते जाएं। हो सकता है वो लंबा सवाल पूछ ले और आपको ना आए और सर्च में टाइम लग रहा हो करने में, तो उसमें कोई भी लॉक ना करें आप। वो बोलें कन्फर्म करने के लिए 1 दबाएं, और अगर आप मतलब नहीं है कंफर्म तो 2 दबाएं। तो 2 आप दबाएं, और फिर जब वो फिर से सवाल को रिपीट करेंगे तब तक आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप 1 दबा के कंफर्म करके लॉक कर सकते हो। तो ये ट्रिक जो है ज़रूर से आजमाएं। आई होप कि आपको फ़ायदा होगा। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएंगे मेरी नई नई वीडियोज़ के, तो ही आपको गाइज हेल्प होगी, ठीक है जी। और आप लोगों तक वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों तक ना पहुँचे, तो ऐसे में फिर मुझे भी खुद को अच्छा फील नहीं होता है। तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर देना, और गाइज लाइक ज़रूर से दबा देना। आप लोगों के लिए मतलब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में इसमें जाना पड़ता है, तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड लव यू ऑल। बाय बाय।